जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। और इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया कि जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत कथा सुनने के बाद भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रता पूर्वक उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से कहा। उन्होंने कहा कि आप तो देवसेना के अध्यक्ष हैं। मैं आपके मुखारबिंद से यह अलौकिक कथा सुन चुका हूँ। अब श्रीमद देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। स्कंद भगवान कहते हैं, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब ये कथा भी कहता हूँ सुनो। जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, इसलिए इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋत्वाक नाम के एक बड़े मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते। माता की भी वही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती। अब वह लड़का भी उत्कंठ हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे ये मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। ये ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था। तब ऋत्वाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्य को पुत्र न हो ये अच्छा है, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही दुख देता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते, और ऐसे पुत्र जन्म को अधिकार है। उस पुत्र से तो न मित्रों का उपकार होता है, न शत्रुओं का अपकार ही। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ होता है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता है, माता पिता को सुखी बनाए रखता है, और दुराचारी पुत्र से तो संपूर्ण कुल ही नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते, और अंत में नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से तो कुल का नाश ही हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता भी जाती रहती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि भी संपन्न की। स्त्री के साथ रहकर मैं सदा गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। विप्रवर, मुझे नरक का भय सदा बना रहता था। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा ना करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्राज्ञानुसार गर्भाधान किया। मुने, फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे ये ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया। ये दुखदायी पुत्र परिवार में बड़ी अशांति फैला रहा है। ऋषि मुनि की बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के परागामी मुनिवर गर्ग जी सभी कारणों पर विचार करके कहने लगे, मुने, पुत्र के दुश्चरित होने में न तुम कारण हो और न माता या फिर कुल ही है। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है, यही कारण है। क्योंकि मुने, वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, इसलिए तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया।
तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यौ रेवती को श्राप देने के बाद मुनिवर ऋतवाग गर्ग जी के कहे अनुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की तरह शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुख ऋषि की दृष्टि पड़ गई। उसे देखकर वे प्रसन्न होकर उसका नाम उन्होंने रेवती रख दिया। महर्षि प्रमुख का आश्रम कुमुदगिरी पर्वत पर था। उस कन्या को वे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने लगे। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कि कौन इसके योग्य वर होगा, ऐसा करके मुनि विचार करने लगे। बहुत सोचने विचारने पर उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले कि मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले, पराक्रमी, शूरवीर, प्रियभाषी और युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुख ऋषि के आश्रम में आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके उससे कुछ पूछने लगे। राजा दुर्दम ने पूछा, प्रिय, महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या बोली, महाराज, मुनिवर तो अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजोचित वेशभूषा में थे। नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे कि गौतम, अर्घ उपस्थित करो। ये राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनका आगमन हुआ है। और खास बात तो ये है कि ये हमारे जामाता हैं, अर्थात हमारे दामाद हैं। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। राजा दुर्दम अर्घ आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल क्षेम पूछी। कहने लगे कि राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की कोई अशांति तो नहीं है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। तब राजा कहने लगे कि भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। ब्राह्मण, पर मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी पत्नी हुई ये रहस्य तुम नहीं जानते। राजा कहने लगे, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऋषि बोले, राजन, अभी अभी तुमने जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया वही तुम्हारी प्रेयसी पत्नी है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। राजा कहने लगे, मुने, आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है। मैंने तो वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी भावना कुत्सित नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न मत होइए। तो ऋषि बोले कि राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे? ये बात अभी अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है राजा दुर्दम इस कन्या के पति होंगे और इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा मौन हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के प्रयास में संलग्न मुनि को देखकर उनकी कन्या उनसे कहने लगी कि पिताजी, उचित तो ये है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, वत्से, अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही विवाह क्यों करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं।
तो कन्या कहने लगी, रेवती से भिन्न नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित नहीं होगा, इसलिए पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस नक्षत्र में ही मेरी वैवाहिक क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋतवाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहां उसका स्थान ही नहीं रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हो? कन्या कहने लगी, पिताजी क्या केवल ऋतवाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या योग्यता आप में नहीं? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं और मैं आपका तपोबल भी खूब जानती हूँ। इसलिए आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कर दीजिए। तब ऋषि कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंद जी कहते हैं, हे अगस्त, इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में ही वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के बाद मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तैयार हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। मुनि ने कहा, राजन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 5वां पुराण है। उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा। उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकेगा। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। पिता पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने फिर शासन आरंभ कर दिया। राजा दुर्दम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमश जी राज भवन में पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुने, आप तो सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमश जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्या है, उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में भला क्या संदेह है। इसलिए राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य ही सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ब्राह्मण, ऐसा कहकर लोमश जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नीक बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की। नरवाण मंत्र से हवन मुनि की पूजा की। नरवाण मंत्र से हवन किया। कुमारी कन्याएं जिमाई गई। वे सपत्नीक ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय बीतने पर भगवती देवी की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ ठहर गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जातकर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गई। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। फिर समय पर यज्ञोपवीत हुआ और अंगों तथा उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का परागामी, धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन और अनुष्ठान करने वाला, परम पराक्रमी तथा अस्त्र वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। फिर ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के और पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त जी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य और विधि सुनने के बाद स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए।
ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में भव बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को तो सुन चुके, आप पुराण श्रवण की विधि भी सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहने लगे, मुनिगणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण और मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र, पुण्यतिथियां और शुभ ग्रह वार, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने। क्रमशः फल यह समझना चाहिए कि 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुखकर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज में उपस्थित करने वाले, तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए। ये भगवान शंकर का कथन है। अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है, वैसे ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयास करे। दंभ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथा वाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में इस प्रकार संदेश भिजवाना चाहिए कि आप लोग यहाँ अवश्य ही पधारिए, श्रीमद देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति तथा विष्णु किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो, वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आद्यशक्ति की उपासना तो करते ही है। श्रीमद देवी भागवत की कथा अमृतमयी है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य ही पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, स्त्रियां, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। अगर 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश ना मिले तो इस पुण्यमय यज्ञ में यथा अवसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जनसभा में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करना चाहिए। धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजाएं। वहाँ की भूमि विस्तृत हो से गोबर से लीपना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनाएं, केले के खंभे लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए, ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगाएं। उस आसन पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनाएं कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके कथा बांध सके। ऐसा आसन बनाएं कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके कथा बांध सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आए और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले, इंद्रिय विजयी, शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, निष्प्रह, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो, साथ ही उदार, निर्लोभी और नप्त तथा हिंसादि से भी वर्जित हो। पाखंड रचने वाला, लोभी, स्त्री लंपट, धर्म त्यजयी, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के साथ बिठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण शौच कर्म करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय बेला में ही स्नान कर लें। संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गौदान करना चाहिए। श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांग्मयी मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है तथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों को उनका पूजन करें। वे ब्राह्मण निर्वाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और उनका पूजन करें। वे ब्राह्मण निर्वाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के बाद भगवती देवी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे कात्यायनी, आप महामाया और जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है।
मैं संसार अधीश्वरी है। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलेषित वर देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास रूप मानकर समाहित चित्त से कथा वाचक की पूजा करें। माला, अलंकार और वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की इस प्रकार प्रार्थना करें कि भगवान, आप व्यास रूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों और इतिहासों का रहस्य आपको ज्ञात है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा कीजिए। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बिठाकर उनकी पूजा करने के बाद स्वयं बैठे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल ही दूर कर दे। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा बांचे। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। लघु शंका और शौच पर नियंत्रण रहे अथवा बारंबार न जाना पड़े, इसलिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है। वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल हविष्य पात्र खाएं, यही ठीक है, अथवा वे दूध, फल या घी के आधार पर भी रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न ना पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर ले। हे ब्राह्मणों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी में भेद दृष्टि रखते हैं, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती, और जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवताओं के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनाधिकारी हैं। व्रती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोए, सत्य बोले, इंद्रियों को काबू में रखे और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में अर्थात पत्ते के ऊपर भोजन करे। बैगन, तेल, दाल, मधु और जला हुआ, बासी या भाव दूषित अन्न त्याग दे। मांस, मसूर, ऋतुमती स्त्री का देखा हुआ अन्न अर्थात रजस्वला स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोहड़ा और नाली का नामक साग ना खाए। काम, क्रोध, मद, मोह, दंभ और अभिमान को पास न आने दे। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के विरुद्ध में संलग्न पुरुष बातचीत न करे। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवता के भक्त इनकी निंदा कान से भी न सुने। जो कथाव्रती पुरुष है उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहें, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बने, थोड़ा बोले और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहें। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोग वाला, भाग्यहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। जो स्त्री बंध्या है, भाग्यहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान न हुई हो या फिर जिसके बच्चे मर जाते हो या गर्भ ही गिर जाता हो, ये स्त्रियां श्रीमद देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, वह यत्न पूर्वक श्रीमद देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करे। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथा वाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर ले। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता, उन्हें जिमाता और प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य स्थिति में कुछ भी संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के शमनार्थ गायत्री सहस्त्रनाम अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण और नामोच्चारण से तप, यज्ञ और क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती, उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। समाप्ति के दिन श्री दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या फिर देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नरवाण मंत्र से हवन करने का विधान है, या गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घी सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र, आभूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है।
भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा भी पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करे। स्वर्ण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान करना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इसे रेशमी वस्त्र में लपेटकर स्वर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोगकर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र, दुर्बल, बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी, पूज्य और सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुण और जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण अगर व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बांच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को भी प्रणाम न करे। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता नहीं, बल्कि उल्टे दुख और दरिद्र भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से सजाकर दान करते हैं, उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका हो या देवी भागवत 9 बार सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए, वो तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो या अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विप्लव हो, राष्ट्र में देश में दुख हो, अकाल हो, तो इन सब के भय की शांति के लिए यह देवी भागवत अवश्य ही सुनना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने तथा पुत्रोत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाठ को भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला, फिर शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तपस्या है, ना देवता है और ना ही भजने योग्य ही है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, इसलिए इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्य सहित विद्यमान है। ये देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है, ब्राह्मणों का ये एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसी में धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य, निवास भूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन और स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है। जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवतागण भी नहीं जान पाते, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं, उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। ये भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं। बड़ भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के बाद निश्चय ही परम पद भी प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण करें। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा।